शायद आज सुबह जब हम उठे तो हवा में एक हल्की सी धुंध देखी होगी और हम में से ज्यादातर लोग इसे मौसम का हिस्सा मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये जो धुंध है ना, जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, ये सिर्फ हमारे शहरों पर छाई एक चादर नहीं है। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो हमारे शरीर और हमारे इस ग्रह पर चुपचाप हमला कर रहा है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और इसके असली चेहरे को समझने की कोशिश करते हैं। लाखों मौतें, ये बस एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। ये दुनिया के कई बड़े शहरों की पूरी आबादी के बराबर है, जो हर साल खत्म हो रही है। ये आंकड़ा हमें सीधे सीधे बताता है कि वायु प्रदूषण सिर्फ एक एनवायरमेंटल मुद्दा नहीं, बल्कि हमारे समय के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ संकटों में से एक है। और पता है, ये हमला सिर्फ हमारे फेफड़ों तक ही नहीं रुकता। इसका असर हमारे शरीर के हर एक अंग, हमारे मौसम के हर पैटर्न और हमारे ग्रह के सबसे दूर दराज कोनों तक महसूस किया जा सकता है। ये कहानी हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल है। तो चलिए सबसे पहले इसे बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमारे शहर की सड़कों का धुआं दुनिया के दूसरे कोने में ग्लेशियरों को पिघला सकता है। वायु प्रदूषण अब कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं रही, इसने पूरे के पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया है। जैसे ब्लैक कार्बन को ही ले लीजिए। ये हैं कालिख के वो छोटे छोटे कण। ये सिर्फ हवा को गंदा नहीं करते। जब ये आर्कटिक और हिमालय पर जाकर जमते हैं तो ये सूरज की गर्मी सोखने लगते हैं और इससे बर्फ बहुत तेजी से पिघलती है। इसका नतीजा, मौसम का पूरा पैटर्न बदल जाता है, जिससे एशिया और अफ्रीका में खेती पर सीधा असर पड़ता है। ये एक खतरनाक चेन रिएक्शन की तरह है, जो दिखाता है कि प्रदूषण की कोई सीमा नहीं होती। ये तो हुई बड़े पैमाने पर असर की बात, लेकिन सवाल ये है कि ये तबाही मचाने वाले अदृश्य एजेंट आखिर हैं कौन। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और उन सूक्ष्म कणों और गैसों को जानते हैं जो चुपचाप हमारे शरीर में दाखिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर, या जिसे हम पीएम कहते हैं। अब ये है क्या? समझिए कि ये हवा में तैरते धूल के बहुत ही छोटे कणों का एक मिक्सचर है। ये बिजली घरों से, गाड़ियों के धुएं से और यहाँ तक कि जंगल की आग से भी निकलते हैं। इनमें से कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि एक इंसान के बाल की चौड़ाई में ऐसे 30 कण समा सकते हैं। और इन कणों का असली खतरा इनके साइज में छिपा है। देखिए, नियम बहुत सीधा है। कण जितना छोटा होगा, खतरा उतना ही बड़ा। जो मोटे कण होते हैं, यानी PM10, वो हमारी नाक और गले में अटक जाते हैं। लेकिन जो महीन कण हैं, PM2.5, वो फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाते हैं। और सबसे खतरनाक अल्ट्राफाइन कण, यानी PM.1, वो इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों की दीवार को भी पार करके सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं और पूरे शरीर में घूमने लगते हैं। और फिर आता है ग्राउंड लेवल ओजोन। अब ये वो वाली अच्छी ओजोन नहीं है जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जहरीली गैस है जो तब बनती है जब गाड़ियों और कारखानों का धुआं धूप के साथ मिलता है। इसका असर इतना तीखा होता है कि एक्सपर्ट्स इसे फेफड़ों पर सनबर्न कहते हैं। सोचिए, ये हमारे फेफड़ों की नाजुक परत को जला देती है। तो जब ये अदृश्य हमलावर हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली को भेद देते हैं, तो अंदर होता क्या है? ये सिर्फ खांसी या छींक तक की बात नहीं है। ये एक सिस्टमिक हमला है जो हमारे हर एक अंग को अपना निशाना बनाता है। 73 लाख हर साल, ये वो आंकड़ा है जो बाहरी और घरेलू वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को दिखाता है। अगर इसे रोज के हिसाब से देखें तो ये करीब 20,000 जानें हैं हर रोज। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये संकट का इंसानी चेहरा है। हमला जाहिर है हमारे सांस लेने के सिस्टम से ही शुरू होता है। इससे अस्थमा की तकलीफ बढ़ जाती है, फेफड़ों की काम करने की ताकत वो कम हो जाती है, और सबसे गंभीर मामलों में ये फेफड़ों के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की वजह भी बन सकता है। लेकिन खतरा यहीं नहीं रुकता। याद है वो अल्ट्राफाइन कण जो सीधे खून में चले जाते हैं? हाँ, तो वो हमारी खून की नसों में सूजन पैदा करते हैं, जिससे वो सख्त और संकरी होने लगती हैं। इसका सीधा नतीजा, दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और ये हमला कहाँ तक जाता है, ये जानकर शायद हैरानी होगी। नई रिसर्च बताती है कि इसका कनेक्शन हमारे दिमाग से भी है, जिससे अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ये अजन्मे बच्चों के विकास पर असर डाल सकता है और यहाँ तक कि हमारी त्वचा पर भी समय से पहले झुर्रियाँ ला सकता है। शरीर का कोई भी अंग इससे अछूता नहीं है। हमने देखा कि ये हमारे शरीर पर कैसे हमला करता है, लेकिन एक सवाल है, क्या ये हमला सब पर एक जैसा होता है?
चलिए अब जरा सामाजिक स्तर पर देखते हैं और पूछते हैं, इस अदृश्य जहर की सबसे भारी कीमत आखिर चुका कौन रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये जो वायु प्रदूषण का बोझ है ना, ये सब पर बराबर नहीं पड़ता। इसका जवाब सिर्फ हमारी सेहत पर नहीं, बल्कि हम कहाँ रहते हैं, हमारी उम्र क्या है और हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, इन सब पर भी निर्भर करता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जिनका शरीर या तो अभी बन रहा है या फिर नाजुक है, मतलब बच्चे और बुजुर्ग। और फिर वो लोग जिन्हें पहले से दिल या फेफड़ों की कोई बीमारी है, वो भी ज्यादा संवेदनशील होते हैं। लेकिन ये सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं है, सामाजिक और आर्थिक फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण कम आय वाले समुदाय और अश्वेत लोग अक्सर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और स्रोत बताते हैं कि ये जो असमानता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में रेड लाइनिंग जैसी जो पुरानी भेदभाव वाली नीतियां थीं, जहां कुछ इलाकों को निवेश के लिए अयोग्य बता दिया गया था, उनका असर आज भी स्वास्थ्य से जुड़ी असमानताओं के रूप में दिखता है। अक्सर इन्हीं इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और हाईवे बने होते हैं। हाँ, ये सब सुनने में थोड़ा गंभीर जरूर लगता है, लेकिन बात निराशा वाली नहीं है। उम्मीद भी है और समाधान भी मौजूद हैं। तो हमारे आखिरी सेक्शन में आइए उन रास्तों पर नजर डालें जो हमें साफ हवा की ओर ले जा सकते हैं, बड़ी सरकारी नीतियों से लेकर उन छोटे छोटे कदमों तक जो हम खुद उठा सकते हैं। देखिए, समाधान 2 लेवल पर काम करता है। एक तरफ है बड़े सिस्टमिक बदलाव जिनकी हमें जरूरत है, जैसे सरकारें साफ ईंधन के नियम बना सकती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर कर सकती हैं। और दूसरी तरफ है हमारी अपनी सुरक्षा। जब तक हवा पूरी तरह साफ नहीं हो जाती, तब तक हम N95 मास्क पहनकर या खराब हवा वाले दिनों में बाहर एक्सरसाइज करने से बचकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। आप देखिए, दुनिया भर में भारत जैसी जगहों पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को एक्टिवली सलाह दे रही हैं। वो गाइडलाइन जारी करती हैं कि जब प्रदूषण का लेवल ज्यादा हो तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें। इसमें सही तरह का मास्क पहनने जैसी जरूरी जानकारी भी शामिल होती है। इसका मकसद है जानकारी के जरिए लोगों को ताकतवर बनाना। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। वायु प्रदूषण एक अदृश्य दुश्मन है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके जो घाव हैं वो हमारे शरीर और हमारे ग्रह पर साफ दिखाई देते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम इसका समाधान कर सकते हैं, सवाल ये है कि हम सब मिलकर इस अदृश्य खतरे के समाधान को सबके लिए विजिबल यानी दृश्य कैसे बनाएं।